शुम्भ निशुम्भ दोनों दैत्य भाई थे। उन्होंने घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा तो उन्होंने कहा, स्त्रियों से तो हमें कोई भय नहीं है। त्रिभुवन में कोई भी पशु पक्षी और पुरुष आदि जीव हमें नहीं मार पाए। ब्रह्मा ने उन्हें यह वरदान दे दिया। असुरों के गुरु शुक्र ने जाना तो बड़े भाई शुंभ का राज्याभिषेक किया। रक्त बीज चंडमुंड इत्यादि पृथ्वी निवासी समस्त असुर शुंभ निशुंभ से जा मिले। निशुंभ इंद्रपुरी पर अधिकार करने के लिए गया। इंद्र के वज्र प्रहार से वह अचेत हो गया। शुंभ ने युद्ध करके समस्त देवताओं के अधिकार, शस्त्र इत्यादि छीन लिए। बृहस्पति भगवान की प्रेरणा से देवताओं ने परादेवी अंबिका की स्तुति की। अंबिका ने साक्षात रूप में दर्शन देकर स्मरण करने का कारण पूछा। देवतागण शुंभ और निशुंभ के अत्याचार की सारी बातें माता को बताईं। शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए सिंह रूढ़ देवी ने शुंभ के नगर में प्रवेश किया। शुंभ निशुंभ के अनुचर चंड और मुंड ने मार्ग में देवी के दर्शन किए। अंबिका देवी उस समय गान कर रही थी तथा कलिका देवी उसके सामने विराजमान थी। चंड मुंड ने राजा को सूचित किया। उन्होंने उस सुंदरी से विवाह करने का सुझाव भी दिया। राजा ने दूत के द्वारा देवी को प्रस्ताव भेजा। देवी ने सहर्ष स्वीकार करके कहा, इसी निमित्त तो यहाँ आई हूँ। मैंने प्रतिज्ञा की है, जो कोई भी रण में मुझे पराजित करेगा उसी से मैं विवाह करूँगी। रण क्षेत्र में अकेली नारी से युद्ध करने के लिए कौन जाएगा? इस विषय पर निशुंभ से परामर्श करके शुंभ ने धूम्रलोचन को भेजा। उससे यह भी कहा, यदि नारी अकेली है तो हमसे विवाह करने के निमित्त उससे ले आओ। यदि उसके साथ मनुष्य देवता आदि जो भी है उन्हें वही मार डालना तथा सुंदरी को ले आना। धूम्रलोचन ने देवी से कहा कि वह उसकी आकांक्षा जान गया है। उसका अभिप्राय संग्राम से है। देवी ने उसे मार डाला तथा भयंकर गर्जना की। सेना ने भागकर शुंभ की शरण ली। शुंभ और निशुंभ ने अपनी सेना की मंत्रण की तथा चंड और मुंड को युद्ध के लिए भेजा। भयानक युद्ध में काली चंड मुंड को पकड़कर अंबिका के पास ले गई। अंबिका ने रण क्षेत्र में हिंसा करने की गर्जना की। अंबिका ने प्रसन्न होकर कालिका को वर दिया कि पृथ्वी स्थल पर चंडमुंड की बलि देने के कारण वह चामुंडा देवी के नाम से विख्यात होगी। जैसे जैसे युद्ध अधिक से अधिक भयंकर होता गया, इस युद्ध में देवी की सहायता के लिए 7 देवताओं के शरीर से 7 और देवियां या शक्तियां प्रकट हुईं। उस समय युद्ध के मैदान में सर्वशक्तिमान राक्षस रक्त बीज को भेजा गया था, जिसे यह अजीब वरदान दिया गया था, जहाँ भी उसका खून जमीन पर गिरेगा वह बीज या बीज का रूप ले लेगा। उससे एक और रक्त बीज उग आएगा। उसके मारने के लिए देवी ने काली से रक्त बीज का खून जमीन पर न गिरने की सलाह दी। इस दौरान देवी ने राक्षसों का सिर काट डाला। फिर सभी शक्तियों ने मिलकर शुंभ को छोड़कर निशुंभ और उसकी सेना को मार डाला। जब शुंभ को एहसास हुआ कि वह अधिक संख्या में है तो उसने देवी को ताना मारा कि वह अकेली उसे नहीं हरा सकती और ऐसा करने के लिए उसे सात्य अन्न देवी देवताओं की मदद की आवश्यकता है। शुंभ की यह बात सुनकर देवी क्रोधित हो गई और उन्होंने सभी शक्तियों को अपने में समाहित कर लिया और अकेले ही शुंभ को मार डाला और इस तरह दुनिया को बुराई से मुक्त कर दिया। जय माता दी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।